अगर आपके मोबाइल पर कभी किसी ने फोन करके कहा हो, सर आपको सिर्फ 50% ब्याज पर तुरंत लोन मिल जाएगा, कोई गारंटी नहीं, कोई लंबी प्रक्रिया नहीं, बस थोड़ी सी प्रोसेसिंग फीस जमा कर दीजिए, तो अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि यही मीठी बातें आज देश भर में हजारों लोगों को करोड़ों रुपए की चपत लगा रही हैं। नोएडा से एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क की परतें खोल दी हैं। सेक्टर 2 में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर से लोगों के सपनों का सौदा किया जा रहा था। कम ब्याज पर लोन दिलाने का वादा, लेकिन असल में उनके बैंक खाते, उनकी निजी जानकारी और उनकी मेहनत की कमाई सब कुछ लूटा जा रहा था। नोएडा पुलिस ने ऑपरेशन साइबर वज्र के तहत इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कौन है ये आरोपी, कैसे चल रहा था यह पूरा खेल, कितने राज्यों में फैला था इनका नेटवर्क और आखिर पुलिस इस गिरोह तक कैसे पहुंची, देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। देश में डिजिटल बैंकिंग जितनी तेजी से बढ़ी है, उतनी ही तेजी से साइबर अपराधियों ने भी अपने तरीके बदल लिए हैं। अब ठगी किसी सुनसान सड़क पर नहीं, बल्कि आपके मोबाइल फोन, आपके व्हाट्सएप और आपकी जेब तक सीधे पहुंच रही है। ऐसा ही एक संगठित साइबर गिरोह नोएडा के सेक्टर 2 में एक बाकायदा ऑफिस खोलकर फर्जी कॉल सेंटर चला रहा था। बाहर से देखने पर एक सामान्य कॉर्पोरेट ऑफिस जैसा दिखाई देता था। अंदर कुर्सियां, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट, कॉलिंग टीम और स्क्रिप्ट लेकर बैठे लोग, लेकिन यहां कोई कंपनी नहीं चल रही थी, यहां चल रही थी साइबर ठगी की फैक्ट्री। कैसे हुआ खुलासा? 11 जुलाई 2026 थाना फेज 1 पुलिस लोकल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से सेक्टर 2 स्थित D80 बिल्डिंग की पहली मंजिल पर पहुंची। पुलिस को पहले से सूचना दी कि यहां से लोगों को कम ब्याज पर लोन देने का झांसा देकर रुपये ऐंठे जा रहे हैं। जैसे ही पुलिस टीम ने छापा मारा, पूरा फर्जी कॉल सेंटर पुलिस के सामने था। 5 आरोपी गिरफ्तार। कार्रवाई के दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 33 वर्षीय पवन कुमार, 24 वर्षीय मोहित, 23 वर्षीय हर्ष शर्मा, 27 वर्षीय स्वाति और 35 वर्षीय प्रीति शामिल हैं। ये सभी मिलकर देश भर के लोगों को फोन करते थे और उन्हें कम ब्याज दर पर आसान लोन दिलाने का भरोसा देते थे। कैसे फंसाते थे लोगों को? पूछताछ में आरोपियों ने जो खुलासा किया वह बेहद चौंकाने वाला है। सबसे पहले ये उन लोगों का डेटा जुटाते थे जिन्हें लोन की जरूरत होती थी। इसके बाद फोन करके कहते थे कि उनका लोन लगभग मंजूर हो चुका है, बस एक छोटी सी प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी। इसके साथ ही आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल और OTP भी ले लिया जाता था। जैसे ही रुपए खाते में आते इनका नंबर बंद, लोन गायब और ग्राहक के पैसे भी गायब। न लोन न पैसा वापस, यानी सिर्फ भरोसे की ठगी, करोड़ों रुपए की ठगी। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस गिरोह के खिलाफ NCRP पोर्टल पर देश के अलग अलग राज्यों से 10 से अधिक शिकायतें दर्ज हैं। प्रारंभिक जांच के मुताबिक यह गिरोह अब तक कई लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। संभावना है कि जांच आगे बढ़ने पर पीड़ितों की संख्या और भी बढ़ सकती है। दरअसल थाना फेज 1 पुलिस काफी समय से ऑपरेशन साइबर वज्र चला रही थी। इस अभियान के तहत करीब 159 संदिग्ध बैंक खातों की जांच की गई। विभिन्न बैंकों के खातों को हॉटस्पॉट और रेड जोन में चिन्हित किया गया। जांच के दौरान 19 रेड जोन क्षेत्रों में करीब 2500 मोबाइल फोन और NCRP पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का विश्लेषण किया गया। इसी तकनीकी जांच ने पुलिस को इस फर्जी कॉल सेंटर तक पहुंचा दिया। जब पुलिस ने ऑफिस की तलाशी ली तो वहां से सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप ही नहीं बल्कि पूरा साइबर फ्रॉड सिस्टम बरामद हुआ। बरामद सामान में शामिल हैं घटना में प्रयुक्त 5 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप, 6 चेकबुक और 1 पासबुक, 160 कॉलिंग डेटा शीट, 11 स्क्रिप्ट बुक, 1 बिलिंग बुक और 1 इंटरनेट राउटर। इन स्क्रिप्ट बुक्स में यह तक लिखा था कि ग्राहकों से क्या बोलना है, कैसे भरोसा दिलाना है और कैसे उनसे पैसे निकलवाने हैं। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अब आपको सुनाते हैं ADCP नोएडा श्रीमती मनीषा सिंह ने क्या कहा। देखिए, 7 जुलाई से पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में पूरे प्रदेश भर में ऑपरेशन साई वज्र चल रहा था, जिसमें कि बहुत सारा डेटा हम लोगों को प्राप्त हुआ था।
जिसमें म्यूल अकाउंट के वेरिफिकेशन थे, IMEI नंबर का वेरिफिकेशन था और KYC प्राप्त करना था। इसी क्रम में नोएडा जोन की टीम जो है लगातार कार्य कर रही थी और इसमें नोएडा जोन में लगभग 1300 संदिग्ध खातों का वेरिफिकेशन किया गया और जो रेड जोन चिन्हित किए गए थे उनमें से लगातार हमारी टीम जो है वो जाकर के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के आधार पर एवं बैंक खातों की डिटेल के आधार पर, नंबरों के आधार पर जाकर के वेरीफाई कर रही थी। उसी क्रम में कल एक सफलता अर्जित हुई है जिसमें कि ACP सेकंड SHO फेज़ 1 एवं उनकी टीम एवं क्राइम टीम के सहयोग से एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है जिसमें कुल 5 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं जिसमें 3 पुरुष हैं एवं 2 महिलाएं हैं। ये सभी जो लोगों से सस्ते लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करते थे और अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है विगत 2 से ढाई महीने पूर्व इन्होंने यहाँ पर एक कॉल सेंटर खोला था फेज़ 1 थाना क्षेत्र में और इनके कब्जे से 5 मोबाइल फ़ोन, 3 लैपटॉप, 1 पासबुक, 6 चेकबुक बरामद हुई हैं। साथ ही साथ जो इनके बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर प्राप्त हुए हैं उनके पूर्व में NCRP पोर्टल पर 10 शिकायतें दर्ज हैं और अधिक गहनता से इन लोगों के विरुद्ध किस प्रकार से इनका मोडस ऑपरेंडी था और कितने दिनों से और अन्य जगह कार्य कर रहे थे इसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है। मैम, इन लोगों से कोई डेटा ऐसा मिला है कि इन लोगों ने अब तक कितने लोगों को ठगी का शिकार बनाया है या कितने की ठगी की जा चुकी है? देखिए, ये लोग लगभग 10 से 15 लोग जो थे इनके इसमें नेटवर्क में शामिल थे और ये लोग डेटा जो है मोबाइल नंबर आदि प्राप्त कर लेते थे और इसके पश्चात ये लोगों को कॉल करते थे और सस्ते लोन के नाम पर पहले शुरू में एक अमाउंट प्रोसेसिंग फ़ीस का ले लेते थे। इसके पश्चात फ़ाइल तैयार होने का बताते थे, झांसा देते थे कि फ़ाइल तैयार हो गई है। इसके पश्चात फ़ाइल में कुछ कमी बता करके और फिर कई बार पुनः उन लोगों से ठगी करते थे और जब जो कंप्लेनेंट था या जो विक्टिम को एहसास हो जाता था कि उनके साथ ठगी हो रही है तो फिर वो उसका नंबर ब्लॉक कर देते थे और अन्य लोगों को फिर इस प्रकार से कॉल करने लगते थे। कोई ऐसा टेंटेटिव आइडिया अब तक कितने लोगों को ठगी का शिकार बना चुके हैं लोग? देखिए, इनके अकाउंट में काफ़ी उसमें पैसे का जानकारी प्राप्त हुई है जिसकी फ्रीज करने की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है ये सैकड़ों लोगों को अपना निशाना बना चुके हैं। मैम, अमाउंट कुछ फ्रीज किया, कोई अमाउंट की डिटेल? नहीं, अभी इसके बैंक के खातों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है। पुलिस का मानना है कि गिरफ्तार किए गए ये 5 आरोपी पूरे नेटवर्क का सिर्फ एक हिस्सा हो सकते हैं। अब इनके बैंक खातों, मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड्स, लैपटॉप और डिजिटल ट्रांजैक्शन की जांच की जाएगी। यह भी पता लगाया जाएगा कि आखिर डेटा कहां से खरीदा जाता था, रुपये किन खातों में जाते थे और इस पूरे गिरोह के पीछे कौन लोग काम कर रहे थे। दर्शकों के लिए जरूरी सलाह, अगर कोई भी व्यक्ति फोन पर कम ब्याज तुरंत लोन या बिना दस्तावेज लोन देने का दावा करे तो बिना जांच कभी भी प्रोसेसिंग फीस जमा न करें। OTP, बैंक डिटेल, आधार या पैन कार्ड फोन पर किसी के साथ साझा न करें। हमेशा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और RBI से अधिकृत संस्थान की पुष्टि जरूर करें। याद रखिए, सावधानी ही साइबर अपराध से सबसे बड़ी सुरक्षा है। सिर्फ कुछ हजार रुपए की प्रोसेसिंग फीस कई लोगों की पूरी जिंदगी की बचत, बैंक खाते और भरोसे को लूटने का जरिया बन गई। नोएडा पुलिस की यह कार्रवाई सिर्फ 5 लोगों की गिरफ्तारी नहीं है बल्कि उन हजारों लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी भी है जो सस्ते लोन, आसान लोन या फटाफट लोन के लालच में साइबर ठगों का शिकार बन जाते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इस साइबर गिरोह से जुड़े और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और साइबर अपराध से बचने के लिए हर कॉल, हर लिंक और हर ऑफर को पहले जांचें, फिर भरोसा करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही।